हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ पे क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बिस्ट हेल्थ जर्नलिस्ट। कहाँ से आपसे बात कर रहा है? आप बैकग्राउंड में देख करके आप लोगों को अंदाज़ा आ रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। ये एक आर्टिफिशियल चित्र है और मैं हूँ अभी कुमाऊँ के लॉन्च पैड हल्द्वानी में। और हल्द्वानी से जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो सरकार के द्वारा हमारे पहाड़ में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसका एक छोटा सा एक वो बना रखा है, सचित्र वर्णन कर रखा है। तो पहाड़ में जब आते हैं तो आपको इस प्रकार के हमारे पिताजी की जो वेशभूषा है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपका स्वागत करते हुए, और हमारी माताजी आपको कुछ इस प्रकार से आपका स्वागत करते हुए हमारी माताजी आपको दिखाई देंगी। हमारी पहाड़ की माताएं दिखाई देंगी। और हमारे पहाड़ में जब आते हैं तो पहाड़ में खूब सारे जंगल हैं। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इनके भी आप क्या शेरावाली माता की क्या कर सकते हैं का जो वाहन है उसके क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और पीछे जो बहुत ही हाइट में दिखाई दे रहा है महादेव का मंदिर है। आप महादेव के मंदिर में भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सुंदर चित्रण यहाँ पे कुमाऊँ के लॉन्च पैड काठगोदाम में इसको किया गया है। और यहीं से आप जब जाते हैं पहाड़ की तरफ, यहीं से आप नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी, है ना, चंपावत अकेले आप जब जाते हैं तो यही रास्ता आपको ये रूट क्या लेके जाता है। ये चाइना बॉर्डर तक ये रूट जाता है, ये रूट आपको ले जाता है। इस रूट में आप जब जाते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल दिखाई देगा। उसके बाद आप जब नैनीताल से आगे निकल जाएंगे तो नैनीताल की जो खासियत है, नैनीताल में 4 से 5 लेकें हैं और छोटे छोटे टाउन हैं, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नकुचिया ताल। उसके बाद यदि आप आगे को निकल जाते हैं तो रानीखेत की तरफ निकल जाते हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत में कुमाऊँ रेजिमेंट का सेंटर है। आप कुमाऊँ रेजिमेंटल सेंटर जाने में जब आप रानीखेत जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बिल्कुल स्वर्ग में। हालांकि आपको काठगोदाम पहुंचते ही आपको यहाँ पहुंचते ही इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और बट आप जब आगे जाते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं का एक चित्रण यहाँ पे सरकार के द्वारा आप लोगों को दिखाने का क्या प्रयास किया गया। दोस्तों, पहाड़ में जल की बड़ी महत्ता है। पहाड़ में जल ही जीवन है कहते हैं, क्योंकि पहाड़ में जो पानी आता है वो पेड़ पौधों की जड़ों से होते हुए रिश्ते हुए आता है। तो पहाड़ में पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है ना। पहाड़ में पानी की थोड़ा सा क्या रहती है, कमी रहती है। और बहुत दूर से हमारी माताएं है ना क्या करते हैं, गगरी से क्या करके लेके आते हैं, नौलों से, धारों से पानी भर के ले आते हैं। हालांकि आज की तारीख में हर घर नल हर घर जल योजना का बहुत बड़ा वो हो रहा है, ढिढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन सच्चाई अगर धरातल पर देखी जाए तो आज भी लगभग पहाड़ में लगभग 50 से 60% घरों में पानी नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं, पानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से ढो करके लाते हैं। और पहाड़ में गौ माता, पहाड़ की विशेष माता, हमारी माता को छोड़कर के दूसरी माता हमारी गौ माता है। हम गौ माता की पूजा करते हैं और गौ माता का दूध पीते हैं और उसके लिए जंगल से घास इत्यादि वगैरह लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद पहाड़ में जो क्या नाम कहते हैं, पहाड़ का जो व्यवसाय है, तो हम लोग यहाँ पे अपने ऊन से क्या करते हैं, बनियान, स्वेटर इत्यादि वगैरह बनाते हैं और इधर उधर धोने के लिए सामान वगैरह इत्यादि करते हैं। उसके बाद हम जब पहाड़ में जब हम क्या नाम कहते हैं, मड़ुआ, आप हमारे यहाँ थोड़ा बहुत गेहूँ वगैरह इधर बागेश्वर की तरफ होता है, पर मड़ुआ और मक्का इत्यादि होता है। तो मड़ुए को जब हम मड़ुए की कुटाई इस प्रकार से मानदस्ते के ऊपर में पहाड़ की माताएं बहनों के द्वारा क्या किया जाता है। उसके बाद बारी आती है पहाड़ में लेडीज़ क्या करते हैं। अगर शहर में तो शहर की जो महिलाएं हैं वो तो आज सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। और बहुत सारे क्या नाम कहते हैं सीरियल्स वो इत्यादि को क्या करते हैं, देखते हैं। तो उनका टाइम वैसे ही पास हो जाता है। लेकिन हमारी पहाड़ की माताएं टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की नक्काशी वगैरह करते हैं और क्या नाम करते हैं, अपनी आजीविका चलाती हैं।
जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती है। फिर उसके बाद यदि बात करते हैं पहाड़ में ये एक क्या नाम कहते हैं, जो धान वगैरह होते हैं, तो इसको जो ये है, इसको सूपा कहा जाता है। तो जो ये माताजी हैं वो धान को क्या करें, साफ़ कर रही है ना। और उसके बाद यदि आगे बात करते हैं तो पहाड़ में दूध दही है ना, गाय होते हैं, तो दूध दही की कोई कमी नहीं होती है। तो दूध दही से मट्ठा वगैरह इत्यादि को किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये आप देख सकते हैं पहाड़ में जब खेती माताएं बहनें हमारी खेती करती हैं, तो इस प्रकार से पहाड़ में माताएं बहनें खेती करती हैं। पहाड़ की माताओं के बारे में तो कहा भी जाता है कि पहाड़ की चेली ले, पहाड़ की ग्वारी ले, कभे नी खाया दुरटा सुखेले, कभे नी खाया दुरटा सुखेले। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहाड़ की महिलाएं इतना संघर्ष करती है और उनको जीवन में कभी 2 रोटी ना चैन सुकून से खाने को नहीं मिलता है। वो अपना खाना नहीं खाते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने गाय बच्चों के लिए, उन्हें गाय बच्चा भी है ना, अपने बच्चों की तरह ही अपने गाय बच्चों को भी क्या करते हैं, प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप वीडियोज़ लंबी नहीं बनाएंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं तो आप सिर्फ नैनीताल, सावताल, भीमताल तक ही सीमित मत रहिएगा, बाबा नीम करोली महाराज के पास तक ही सीमित मत रहिएगा। आप पहाड़ में जब आगे को जाएंगे ना, तब आपको पहाड़ का असली जीवन, पहाड़ का असली चरित्र आपको क्या आएगा, पहाड़ में नज़र आएगा। तो आप सभी देशवासियों का, आप सभी क्या नाम कहते हैं, दुनिया के वासियों का पहाड़ में हम तहे दिल से क्या करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम, आप हमारे पहाड़ में आओ और हमारे साथ अपनी बातें, अपने परिवार के साथ में आओ और हमारे साथ भी कुछ पल, साल में जब आपके बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो हमारे साथ भी आप कुछ पल क्या कीजिए, बिताइएगा। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यार तुम्हारी भाषा में थोड़ा सा इतना इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि दोस्त, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है। मैं एडिटिंग, मेरे वीडियो में एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, मुझे आती भी नहीं है। मैं सिंगल शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि आज टाइम की बहुत बड़ी महत्ता है। मैं आपका दिन भर का अपना घर का कुत्ता बिल्ली वगैरह दिखा के आपका टाइम नहीं पास का, मैं वो ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग भी क्या करें, तरक्की करें। आप अपना खुद का चैनल बनाइए, खुद आप कुछ न कुछ कीजिए, है ना। ये सोशल मीडिया पे आप 5-7 मिनट और 1-8 घंटा बिताते तो सही है, अदरवाइज़ आप 7-8 घंटा अगर बिता रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानियों का क्या करना पड़ सकता है, आपको सामना करना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी को यूँ ही क्या करो, एंजॉय करो। बाय।